नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मल्होत्रा और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को करते हैं। जैसे ही REC लिखेंगे, इंटर करेंगे तो ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। हम लोग अभी जो रेक्टेंगल बनाने वाले हैं उसमें हमें लेंथ और विड्थ दोनों देना होगा। तो यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पूछ रहा है तो हम यहाँ पे पिक कर देंगे। पिक करने के बाद अब यहाँ पे हमारा पूछ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, तो हम क्या करेंगे @ दे देंगे और यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। तो मान लीजिए कि हमें बनाना है यहाँ पे 5 लेंथ और कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे देंगे विड्थ 3। 5 3 का हमारा एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। इंटर करेंगे, ये रेक्टेंगल बन गया। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ डायमेंशन पे जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, लीनियर ले लेते हैं और लीनियर यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिक वैल्यू आपको नजर आ जाएगा। 5 का ये हो गया। अब इस साइड में हम लोग ले लेते हैं 2 का। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस साइड में अब आपका आ गया वैल्यू 3। तो इस तरीके से 5 और 3 का वैल्यू का हम लोग रेक्टेंगल तैयार कर चुके हैं। चलिए अब आगे सीखते हैं और कौन कौन से मेथड है जिसके माध्यम से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो इसके अलावा हमारा एरिया, डायमेंशन, रोटेशन, ये 3 तरीके से है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल को बना सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि एरिया के बेस पे हम रेक्टेंगल कैसे बनाएं। तो कमांड में लिखेंगे REC, इंटर करेंगे, ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो पिक कर देंगे कहीं पे भी। इसके बाद पूछेगा स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और ब्रैकेट में रहेगा एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। तो अब एरिया ड्रॉ करना है इसलिए हम लोग ए लिखेंगे और इंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछता है इंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन करेंट यूनिट्स, यानी अब कितने एरिया का आपको रेक्टेंगल बनाना है। तो मान लीजिए हमको 150 एरिया का रेक्टेंगल बनाना है, यानी 150 स्क्वायर फीट में हमको बनाना है। तो 150 लिख दिए और इंटर कर दिए। अब ऑप्शन पूछता है कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ विड्थ, यानी कि आप इसमें से किसी एक चीज को आपको बताना पड़ेगा। लेंथ बताइए या विड्थ बताइए। कोई भी एक डायमेंशन आप बताते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक ये निकाल करके दिखा देगा। तो मान लीजिए हमको लेंथ पता है, तो लेंथ के लिए L लिखेंगे और इंटर करेंगे। अब हमको लेंथ पता है कि ये 15 का है तो 15 हम दे दिए, क्योंकि इसमें पूछ रहा है इंटर रेक्टेंगल लेंथ। अब दूसरा अपने आप ही ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा, इंटर। अब इस तरीके से हमारा बनके तैयार हो गया रेक्टेंगल। अब इसमें हम चेक करेंगे कि इसका डायमेंशन सही है या नहीं है। तो यहाँ से हम लीनियर लेंगे और पहला जो हम पॉइंट है जो क्लिक करेंगे, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 15 का दिख रहा है। फिर उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका विड्थ भी चेक कर लेंगे। तो विड्थ देख रहे हैं कि 10 का है। तो इस तरीके से रेक्टेंगल जो है वो हमारा बन गया है। अब अगर 15 से 10 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 150 आ जाएगा, यानी ये पूरा एरिया जो है वो 150 का है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग रेक्टेंगल बना के देखते हैं। तो इसके अलावा जो है वो डायमेंशन के हिसाब से रेक्टेंगल बनेगा। तो कमांड में लिखेंगे REC, इंटर करेंगे, कहीं भी एक जगह पिक कर लेंगे। फिर ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, तो इसमें अब हम लोग देंगे डायमेंशन, D, इंटर करेंगे। फिर पूछेगा स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। अब यहाँ पे लेंथ भी बताना है और विड्थ भी बताना है। तो लेंथ हम लोग यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं 10 और इंटर कर देते हैं। अब ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का विड्थ बताइए कितना है, मान लीजिए हम लिख देते हैं 6, इंटर कर देते हैं। अब पूछेगा स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, तो जिस डायरेक्शन में बनाना है, जैसे ऊपर की तरफ बनाना है या नीचे की तरफ बनाना है, ठीक है, या बाएं साइड बनाना है, जिस डायरेक्शन में बनाना होगा यहाँ से आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ से हम क्लिक कर देंगे, ये बनके तैयार। अब इसको चेक कर लीजिए। तो यहाँ से हम लीनियर लेंगे और चेक करेंगे, ये 10 का हो गया। इसके बाद इधर भी हम चेक करेंगे, ये मेरा 6 का हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन लगाकर चेक कर सकते हैं। तो ये भी वैल्यू सही है। इसके बाद इसका तीसरा मेथड आता है जिसमें होता है रोटेशन। अगर मान लीजिए कोई रेक्टेंगल आप बनाना चाहता है लेकिन उसको किसी एंगल पे रोटेट करके बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तो कमांड में लिखेंगे REC और इंटर करेंगे और कहीं ना कहीं एक जगह पे इसका बेस ले लेंगे पिक करके।
इसके बाद पूछेगा स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, तो इसमें रहेगा एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। तो हमको तो रोटेशन पे काम करना है, तो रोटेशन के लिए आर देंगे या इंटर करेंगे। इसके बाद पूछेगा स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, यानी एंगल बताइए अब कितने पे आपको बनाना है। मान लीजिए 30 पे बनाना है, 30 दे दीजिए। इसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए। अब ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। फिर पूछ रहा है अगर मान लीजिए कि आपको डायरेक्ट बना देना है तो कहीं पे भी क्लिक कीजिए तो यहाँ पे 30 डिग्री का बन जाएगा। देखिए क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया। अब अगर इसको नापा जाए तो ये 30 डिग्री में ही आपको नजर आएगा। तो ये हमारा दिखेगा किससे, या फिर हम इसको एक लाइन खींच देते हैं सीधा और इसका एंगल हम चेक कर लेंगे। तो एंगल के लिए इस पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग लेंगे एंगुलर और यहाँ से क्लिक कर लेंगे दोनों लाइन को और यहाँ से चेक करेंगे तो ये 30 डिग्री का ऑटोमेटिक दिख रहा है हमारा। तो इस तरीके से रेक्टेंगल बना लेंगे। लेकिन एक चीज और है कि अगर एक बार आपने रेक्टेंगल बना दिया और 30 डिग्री पे सेट किया तो हमेशा वो 30 डिग्री पे ही बनेगा। फिर उसको स्ट्रेट करने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम लोग रेक्टेंगल में जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं बेस। फिर इसके बाद ये जैसे एंगल पे बन रहा है तो इसको रोटेट करने के लिए आर लिखेंगे और इंटर करेंगे और इसमें वैल्यू कर देंगे 0। अब ये स्ट्रेट बनने लगेगा। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो ये कुछ मेथड है जिसके माध्यम से आप रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही। कल मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।